चैनल की तरफ से एक ज़बरदस्त सी आलू गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हुआ। ये बहुत मज़े का बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें शोरबा कितना यम्मी है, ज़बरदस्त है। ये देखें वो इतना टेंडर है कि हड्डियों से अलग हो रहा है। ये देखें डिश है, ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और आप भी बना सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। इसका शोरबा भी कहते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको इजी तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ और मिट्टी की हांडी में सिखा रहा हूँ। बहुत ये देखें ऑयल हमने ले लिया, लो फ्लेम में इस टाइम पूरी कढ़ाई गर्म है। ये देखें ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो लॉक हो जाए। हमें पूरा मीट का फ्लेवर चाहिए। ये देखें तो जब गोश्त टेंडर होगा तो ये जान में रहेगा और ये घुलेगा नहीं। पूरी आपको पूरी बोटी है मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारा ट्रेडिशनल है आलू गोश्त। ये देखें ये आपने इसी तरीके से बनाना है। और इतनी शदीद गर्मी में मैं हफ्ते के मौसम में बना रहा हूँ, तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर किया करें। गोश्त का कलर चेंज हो गया, इसका अपना पानी है अब वो ड्राई होने लगा, हल्का इसके ऊपर रस आने लग जाएगा। इस स्टेज के ऊपर ये मुझे 5 मिनट हो गए लो फ्लेम के ऊपर इसको लाते हुए। अब ये देखें साबुत खड़े मसालों में ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। तैयार होगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल बैठ जाएगी। अब ये ज़रा खड़ी खड़ी है। ये देखें साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे तकरीबन हल्के हाथ का रख के 1 टीस्पून 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज ज़रा सॉफ्ट हो जाए। फिर अगला स्टेप करेंगे। खत्म हो चुका है और काफ़ी हद तक भूल गया। ये देखें 1-1.5 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, ये डाल देंगे इसमें। इसकी फ्राई करेंगे। ये देखें लहसुन की पेस्ट है, हरी मिर्च के साथ ये डालूँगा 1। और ये वाले 1.5 चम्मच लिए हैं मैंने, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून बनता है ये भर के। ये देखें जी अब इसके अंदर कुछ मसाले दूसरे डालने लगे हम। ये देखें और फ्लेम मैंने लो कर दिया ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए और ये जले ना। ये देखें सूरज मिर्च जाएगी 1 टीस्पून लिया मैंने, सूखा धनिया जाएगा पाउडर 1 टीस्पून लिया मैंने, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम जाएगी। इसका सूरज मिर्च को खिला खिला कर देगी और इसका सिर्फ जायका रंग होता है, जायका नहीं होता इसका। ये देखें इसको देगी मिर्च भी कहते हैं। ये सारे की मैं अच्छी तरह बनाई करूँगा। ये देखें जितनी अच्छी बनाई होगी उतना अच्छा आपका खाना बनेगा। अब आप गलती ये कर देते हैं, आप फ्लेम हाई कर देते हैं। हमने मसाले को जलाना नहीं है, हमने इसको कुक करना है। ये अपना ऑयल छोड़ेगा, फिर इसका हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखें और आलू गोश्त में आप कोशिश करें हड्डी वाला गोश्त लें, गर्दन का लें, दस्ती का लें, रान का लें, सॉरी अपना चांपे लें, पुट का लें, बहुत मज़ा आएगा। रान का गोश्त इसमें रिकमेंड नहीं करते हम। ये देखें तो ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखें तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें इस टाइम अब ये देखें बरकत के लिए दही डाल देंगे। ये देखें बिस्मिल्लाह दही डाल देंगे इसमें दही के साथ इसकी बनाई होगी। ये देखें और फ्लेवर इसका खुल के आएगा। दही आपका अच्छी तरह आपने फेंटा होना चाहिए। ये देखें और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने डालना है। ये देखें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। और दही आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। मैं दूँगा ये ताकि दही थोड़ा सेटल हो जाए और पानी छोड़ दे, फिर इसका अगला हम प्रोसेस करेंगे। ऑयल ऊपर आने लग गया, देखें दही ने भी पानी अपना छोड़ दिया। ये देखें और ये तमाम का तमाम लो फ्लेम पे हुआ है, स्लो कुकिंग फ्लेम के ऊपर हुआ है। आलू में और इसमें आलू बड़े ही जाएंगे, बड़ी से कटिंग में जाएंगे। ये देखें
5 मिनट साथ इसकी बुनाई हो जाएगी। ये देखें, जितना सादा होगा उतना मज़े का बनेगा खाना। ये देखें, इसके अंदर जितने आप एक्सेसिव मसाले डाल देंगे तो इसका जो टेस्ट है, इसकी खूबसूरती है, वो नहीं रहेगी। ये देखें, अब मैं इसकी बुनाई कर लूँ, मुझे 5 से 8 मिनट लगेंगे आलूओं के साथ अच्छी तरह से। आई हल्का सा छुट जाएगा, फिर इसके अंदर शोरबा लगाएंगे, तो वो मैं आपके सामने लगाऊंगा और बताऊंगा कैसे लगाएंगे, इसके अंदर कितना लगाएंगे। तो देखें, ये आयल ऊपर आ गया माशाल्लाह। अब इसमें आप शोरबा लगाए, पानी के। अब एक बॉयल आएगा और फिर मैं इसको दम वाली फ्लेम पे कर दूँगा। उसके ऊपर ये कुक होएगा आराम आराम से, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। देखिए जी, अब इसको हम दम पे लगाने लगे हैं। मिट्टी का बर्तन बहुत गर्म है, फ्लेम बंद है, फिर भी इसमें बॉयल आ रहा है, इस चीज़ की एहतियात करनी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें, बिल्कुल तरी ऊपर आ गई है और गोश्त बहुत टेंडर है। मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। आलू गोश्त ज़बरदस्त सा तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम गरम मसाला डालेंगे, पहले नहीं डालना। ये देखें, ऊपर थोड़ा सा डालना। अगर हम पहले डालेंगे तो इसका जो कलर है वो डार्क की तरफ चला जाएगा। ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार हो चुका है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा और बड़ा यूनिक है। और ये बड़े अच्छा मौसम के मुताबिक ये आप सर्दियों में ट्राई करें, गर्मियों में ट्राई करें, दावतों में ट्राई करें। इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर से शेयर करें और लाइक करें।